क्या आप में है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनने का दमखम? और कैसे ज्योतिष की मदद से आप अपने इस दमखम को पहचान सकते हैं और उसी अनुसार अपनी मेहनत और संसाधनों को सही दिशा दे सकते हैं, जिससे आप अपना मनमाफिक लक्ष्य हासिल कर सकें। चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनने के योग। कुंडली विश्लेषण में जाने के पहले हमें कुंडली विश्लेषण के कुछ मुख्य नियम भी समझने ज़रूरी हैं। जैसे कि कुंडली विश्लेषण में पहला जो कुंडली देखी जाती है वो लग्न कुंडली है। उसके अलावा दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कुंडली है वो भाग्य कुंडली है। इसके बाद किसी कार्य या क्षेत्र विशेष के लिए हम सूक्ष्म कुंडली, तो यहाँ कार्य की बात हो रही है, कामकाज की बात हो रही है, तो हम उसके लिए दशमांश कुंडली भी देखेंगे। इसके आगे भी यदि हम जानना चाहें कि हमारा पैसे का आवागमन कैसा होगा, पैसा किस रास्ते आएगा, किस रास्ते जाएगा, और क्या हम मेहनती रहेंगे या आलसी प्रवृत्ति के रहेंगे, काम से हम कितने संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे, इसके लिए अन्य सूक्ष्म कुंडलियाँ जैसे देशकान कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, षोडमांश कुंडली या अन्य कुंडलियों का भी विवेचन किया जाता है। क्योंकि ये कुंडलियाँ समय पर पूरी तरह से निर्भर हैं। समय में यदि गलती हो तो इन कुंडलियों का आयाम बदल जाता है, तो हम उस स्तर तक नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर केवल अपने आप को लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली तक ही सीमित रखेंगे। इसके अलावा एक जो सबसे सरल और सीधा आयाम है वो है अष्टक वर्ग। तो अष्टक वर्ग को भी हमने यहाँ पर लिया है। सभी ज्योतिष मित्रों को मेरा नमस्कार और सादर अभिवादन। जैसा कि कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए हमें मालूम है कि कंपनी सेक्रेटरी का काम मुख्यतः सरकारी टैक्स, लेन देन और नीति नियमों के लिए होता है। तो ज्योतिष में लिखा पढ़ी या बही खाते का काम करने के लिए हम बुध ग्रह को, और सरकारी संसाधनों से जुड़े काम के लिए सूर्य को, और छुपी हुई बातें या जिन्हें हम लूप होल कहते हैं या टैक्स हैं, इन सब को हम 8वें घर से देखते हैं। शनि तो किसी भी तरह के काम करने में ज़रूरी है, उसके बिना तो हम किसी भी काम को सोच ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुंडली प्रस्तुत की जा रही है, इसमें अष्टम भाव को नज़र रखते हुए हम देखेंगे कि क्या कारक बुध, धन का कारक शुक्र, सरकार का कारक सूर्य और गहन खोजबीन का कारक, विश्लेषण करने का कारक बुध क्या शनि के साथ जुड़ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि काम करना अलग बात है और काम करके पैसे कमाना, उसके लिए हमें उस कुंडली में कुछ और आयाम देखने होते हैं। जैमिनी सूत्र के अंतर्गत उसका एक आयाम है दारा कारक। दारा कारक वो ग्रह होता है जिसका कुंडली में सबसे अंश बल में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर इस कुंडली में हम दारा कारक क्या है और कैसे ये संबंध बना रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी व्यवसाय के चुनाव के लिए जैमिनी सूत्र, जो कि पराशर होरा सिद्धांत का विवेचात्मक सूत्र है, उसमें हम कारकों को लेते हैं। जो ग्रह सबसे अधिक अंश पर, उसे हम आत्मकारक बोलते हैं। उससे कम वाले अंश के ग्रह को हम अमात्य कारक बोलते हैं, और जो सबसे कम अंश का ग्रह होता है उसे हम दारा कारक बोलते हैं। आत्मकारक वह ग्रह होता है जो हमारी आत्मा की संतुष्टि से संबंधित चीज़ें दर्शाता है। अमात्य कारक वो है जो हमारे व्यवसाय की तरफ झुकाव को दर्शाता है, और दारा कारक हमारे धन के आने के रास्ते के बारे में मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा पंचांग में 2 आयाम और नक्षत्र और करण। करण मुख्यतः हमारे व्यवसाय को ही निरूपित करता है। अंततः व्यक्ति को करण से संबंधित क्षेत्र में उतरना ही पड़ता है, तभी उसकी जीवन की नैया कम से कम इस जीवन में पार होगी। कार्य क्षेत्र संबंधी विशिष्ट आयामों को समझने के बाद हम इस जातक की कुंडली विशेष पर यह देखेंगे कि क्या ये जातक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के क्षेत्र से जुड़ सकता है।
तो हमें इसके लिए देखना है कि दारा कारक, आत्मकारक, अमात्य कारक, वृश्चिक राशि और अष्टम भाव के साथ शनि का भी अष्टम भाव से जोड़ हो रहा है कि नहीं। तो कुंडली में शनि अष्टम भाव में धनु राशि में है, जो कि उच्च परामर्श की राशि है। इसका कारक गुरु लग्न में है। लग्न में ही दारा कारक, अमात्य कारक, आत्मकारक एक साथ हैं और इन सब की दृष्टि काल पुरुष के वृश्चिक राशि पर है, जो कि इस सप्तम भाव में है। इस प्रकार सप्तम भाव में काल पुरुष की राशि का आना यह एक स्वतंत्र व्यवसाय है, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये व्यापार को भी दर्शाता है या निजी व्यवसाय को दर्शाता है। तो सारे कारक एक साथ वृश्चिक राशि, अष्टम भाव और सप्तम भाव से जुड़ रहे हैं। क्योंकि मुख्य कारक लग्न में है तो यह एक प्रकार की स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति की कुंडली है। तो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस संबंधित क्षेत्र में काम करेगा। अब अष्टम भाव में कई आयाम आते हैं, जिसमें कि रिसर्च, एनालिसिस, गवर्नमेंट टैक्सेस, बॉन्ड, इंश्योरेंस। तो यहाँ पर कारक की दृष्टि से देखें तो बुध अकाउंटिंग का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, गुरु टैक्सेस का कारक है, शनि तो कामकाज का कारक अपने आप में है। इस प्रकार से ये कुंडली दर्शा रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों से जुड़ा रहेगा। अब क्या वो कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं होगा या उस ऑफिस में काम करेगा, इसके लिए इन कारकों का बल भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लग्न में दिग्बली सूर्य, दिग्बली गुरु, लग्न में ही दिग्बली बुध। वैसे बुध को दसम भाव में भी बल मिलता है, लेकिन लग्न में भी उसको दिग्बल मिलता है, विशेषकर स्वतंत्र व्यवसाय के लिए। तो सारे ग्रहों का दिग्बल होना, और यदि हम देखें तो इसके सामने शुक्र की राशि है, जो कि एक देव राशि है। तो यहाँ पर शुक्र एक प्रकार का निजी व्यवसाय भी दर्शाते हैं, निजी परामर्श भी दर्शाते हैं। तो यह जातक स्वतंत्र रूप से साथ में किसी अन्य कंपनी के अंतर्गत यह कार्य कर रहा है। अब वो किसी कंपनी के साथ स्वतंत्र कार्य क्यों कर रहा है, तो इसके लिए हमें वक्री शनि को भी समझना पड़ेगा। जो भी ग्रह वक्री होता है वो जीवन में बदलाव अवश्य देता है। अष्टम भाव अपने आप में ही बदलाव का है। तो यहाँ व्यक्ति भले उसी फील्ड में है, लेकिन उस फील्ड से हटकर स्वतंत्र और नौकरी जैसे दोनों कार्य कर रहा है। लग्न कुंडली के बाद यदि हम नवमांश कुंडली की बात करें तो नवमांश कुंडली में भी आत्मकारक, दारा कारक और अमात्य कारक यह सभी दशम भाव, पंचम भाव और नवम भाव से जुड़ रहे हैं। दशम भाव कार्य क्षेत्र का, पंचम भाव पद प्रतिष्ठा का, नवम भाव भाग्य का, और शनि तीसरे भाव से नवम भाव में दृष्टि कर रहे हैं और पंचम भाव पर भी दृष्टि कर रहे हैं। इस प्रकार शनि का संबंध भी यहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य करके पद, सम्मान और भाग्य का भी साथ पा सकता है, जो एक प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जैसे कार्य के लिए उपयुक्त चुनाव का मार्ग प्रशस्त करता है। राशि कुंडली, नवमांश कुंडली के बाद जो अगली मुख्य कुंडली है वो है दशमांश कुंडली। ये दशमांश कुंडली में देखें तो लाभ भाव में शनि का जुड़ना, उसके बाद अष्टम भाव में दारा कारक सूर्य का जुड़ना, भाग्य भाव में आत्मकारक और अमात्य कारक का जुड़ना, यह पुनः दर्शाता है कि व्यक्ति का इन क्षेत्रों से लाभ कमाने की अच्छी स्थिति है। इसके अलावा यह दसम भाव जो कि क्षेत्र या डोमेन को दिखाता है, वहाँ पर वृषभ राशि है जो कि वित्त प्रबंधन की राशि है। तो अर्थात जातक अष्टम भाव यानी खोजबीन, गवर्नमेंट टैक्स से संबंधित वित्त प्रबंधन के कार्यों में अपना अच्छा पद, प्रतिष्ठा और सम्मान कमा सकता है। क्योंकि यहाँ पर लग्न की राशि ऑड है। ऑड राशि आदमी को सेल्फ सेंटर्ड बताती है। ऐसे व्यक्ति अपने निजी हित की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। अब यहाँ पर स्वतंत्र व्यवसाय पार्टनरशिप के साथ करना उसके लिए ठीक होगा कि नहीं,
तो अष्टक वर्ग अगर देखें तो अष्टक वर्ग में पार्टनरशिप के भाव में 16 अंक हैं, जो कि बहुत ही कम अंक हैं। अतः पार्टनरशिप में जातक को नुकसान या परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसे इससे बचना चाहिए, ये उसे सलाह दी जाती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।